तो कलकत्ता में 10 दिन वहाँ पर रखा, उसको दुष्कर्म किया या कुछ भी किया। 10 दिन रखा? जी सर, 10 दिन। आज मेडिकल के लिए लिख करके दिया गया आपको, एसपी साहब को, आपको डीएसपी साहब को, कोई संज्ञान में नहीं लिए। क्या आप चाहते हैं कि जो लड़का लेकर भागा था उसी के साथ शादी होकर रहे? उसके साथ तो वो नहीं रहेगी। वो बोला, धमकी दिया है, जो अगर जो तुम हमारे घर में आगे ना तो 2 साल या 3 साल बाद हम तुमको मार देंगे। गुजरात के बेटा आल हमार लड़की के ले गए, बोला के कहलक चल मेला देखे, जबरदस्ती ले गए। आ तकरा बाद ओकरा सके मनोज राय के मालूम रहे, उ कहलक जे चेन्नई गए, चेन्नई या तकरा बाद ले गए सर, ले गए कलकत्ता। आ तब लेकर कलकत्ता आ तब 8 दिन 10 दिन कल के रखलक। अब वो लोग चेत जाए कि अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो है अपना मजबूती के साथ क्षेत्र में उतर चुका है, और जहाँ जहाँ भी ये अन्याय होगा वहाँ जाएगा, और पुलिस वाले को समझना होगा कि नहीं, जो उचित होगा वही काम करे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी मोरवा विधानसभा के अंतर्गत बाजितपुर करनैल पंचायत में हूँ, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ एक धोखाधड़ी होता है। धोखाधड़ी के आरोप में उन लड़कियों को घर से उठा के लेके चला जाता है, शादी के झांसा देकर 10 दिन तक उसके साथ दरिंदगी बलात्कार दुष्कर्म करता है, और फिर घर पे ले आकर पहुंचा के भाग चला जाता है। तो आज उनके परिजन से मुलाकात करते हैं इन तमाम घटनाओं पर। क्या नाम है आपका? शिवशंकर। आपके लड़की के साथ क्या हुआ था? हमारे लड़की को शिवम राय था, वो भगा के ले गया। वो हुआ शिवम राय भगा के ले गया। मनोज राय को लड़का हुआ। कहाँ घर हुआ शिवम राय का? बाजितपुर करनैल। मतलब इसी ग्रामीण का है? ग्रामीण का है जी। अच्छा, हाँ। ग्रामीण का है, तो लेके भाग गया। हम लोग नहीं थे, उसको ही भाई में गए थे मजदूरी करने को लिए, धान रोपने को लिए गए थे। तो हम लोग शाम में आए। उसके भाई का क्या नाम है? मंडल। ये मंडल राय। हाँ। तो उसी में गए थे धान रोपने को लिए। तो रघुनाथ राय नाम है, रघुनाथ राय। तो शाम में आए हम लोग धान रोप करके। तो हम लोग सोचे जो लड़की किधर गई होगी, रात तक आ जाएगी। फिर रात तक वो नहीं आई, तो हम लोग को चिंता हो गया। फिर सुबह में हम उठे तो उसको मनोज राय को पत्नी दोनों मिलके मेरे घर पे आया। हमको से पूछा जो तुम्हारा लड़की है? हम बोले जो नहीं है। तो तुम्हारा लड़की हमको लड़का को भगा के ले गया है चेन्नई। ये मनोज राय बोल रहा था हमको। तो हम बोला जी इस चीज तो हमको पता नहीं है। तुम्हारा लड़का को तो पता भी हुआ, जो यहाँ से लेके भाग गया सो, लेकिन हमको तो पता नहीं हुआ। और मनोज राय हमको दूरा चढ़ के आया। कहाँ से लेकर भागा था? वो घर पर से। आप ही के घर पर से? हाँ, मेरे घर पर से। हम लोग तो नहीं थे ना सर, गए थे उसी में धान रोपने को लिए, काम करने को लिए, मजदूरी करने के लिए गए थे। तो खोजे, तो यहाँ पर अपना समाज को हम बोले जैसे ऐसा वाला घटना है। लड़की का क्या नाम है? चंचल कुमारी। कितना साल उम्र होगा? 16 साल। तो गाँव समाज को बोले, मुखिया को जुटाए, सरपंच को जुटाए, सबको जुटाए। तो बोला जो थाना में आवेदन दो। तो गए थाना में आवेदन देने को लिए। लड़की भाग के कहाँ गई थी? लड़की भाग के गई थी, उसको पिता था मनोज राय। वो बोला जो चेन्नई गया, और चेन्नई नहीं जा करके मनोज राय को वो बहन रहता था कलकत्ता में, उसी के पास लेके गया। उसी को पास लेके गया। और वो हमको बोल रहा था जो चेन्नई गया। तो कलकत्ता में 10 दिन वहाँ पर रखा, उसको दुष्कर्म किया या कुछ भी किया। 10 दिन रखा? जी सर, 10 दिन। 10 दिन के बाद उसको लाया वहाँ से मनोज राय, और थाना में रख दिया। अच्छा, जो लड़का लेकर भागा था उसका क्या नाम था? शिवम राय। तो शिवम राय जो 10 दिन रखा जी, तो क्या शादी किया या बिना शादी के ही उसके साथ रहा? नहीं सर, वो तो बोला था जो हम शादी कर लिए। फोटो हम देखे थे फेसबुक पे। फोटो है शादी का? होगा सर। फोटो है। अच्छा, हाँ। तो फोटो दिखाइए। फोटो दिखाइए। तो शादी कर लिया था। फिर हम लोग गए थाना पर गए तो थाना वाला बोला जो अब क्या करना है। यही फोटो है शादी का। देखिए, यही फोटो है शादी का, जिसमें लड़की सिंदूर की हुई है और लड़का उसके पीछे है। देखते चलिए।
फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे वो मनोज राय के हम उधर जाते थे आते थे तो हमको मनोज राय पूछता था जो पता चला। हम बोला जो हमको पता नहीं चला और उसको सब पता था। जो कहा आपको कैसे पता चला कि लड़की कलकत्ता गई है? नहीं, लड़की बोला, लड़की को लाया ना वहाँ से थाना पर रख दिया। अच्छा। और वो दोनों माँ और अपना ये मनोज राय दोनों गया था, मनोज राय के पत्नी और वो। तो वहाँ पर गया तो लड़की को मांग धो दिया, मांग धो करके लाया तो बरना पर छोड़ दिया उसको छोड़ दिया बरना पर और उसको पीछे 2 आदमी को लगा दिया। बोला उसको लड़की को ये तुम चले जाओ थाना पर से तुम्हारा मम्मी पापा ले आएगा। जब जो लाया वहाँ पर से थाना कलकत्ता से लाया तो अपना घर में रखना चाहिए या हमको घर में देते। तो थाना पर रख दिया जाकर? हाँ, जाकर के थाना पर भेजा दिया। 2 आदमी उसको साथ में लगा दिया, 2 आदमी भी लगा दिया साथ में। तो तुम सीधा जाओ और हमको अकेली लड़की थी, 2 आदमी को लगा, उसको भागने में नहीं बना और क्या करेंगे। तो थाना में चला गया, थाना में चले गया और मनोज राय एक बार भी नहीं हमको फोन किया जो हाँ सो तुम्हारा लड़की को हम लाए हैं, सो थाना पर रख दिए हैं, सो जाकर के लाए। एक बार हमको थाना वाला फोन किए जो तुम्हारा लड़की को पता चल गया सो आओ। तो हम लोग वहाँ पर गए वहाँ। मनोज राय धमकी भी दिया क्या इस द्रव्यान में? जी सर, हम बोले ना जो धमकी भी दिया, जो गाली गलौज भी दिया, दूरा पर आकर के बोले ना। क्या कहा था? दूरा पर आकर के बोला जो तुम्हारा लड़की मैंने तुम लड़की को अश्लील गाना, हाँ से चमार है, सो जाओ से तुमको ये काम ही करना है। सो उसको बुला करके जाति सूचक गाली दिया। हाँ जी सर, जाति सूचक गाली दिया। ये ठीक है, तुम्हारा लड़की को हम से पता लगा रहे हैं, ऐसा बोला। और पता लगा करके गाली उली भी दिया गंदा और लड़की को हमको थाना में रख दिया। फिर आगे क्या, अभी तक क्या कार्रवाई किया पुलिस अभी तक? जी, तो लड़की को हम वहाँ पर से छोड़ दिए। तो हम आवेदन दिए SC/ST कोर्ट में, आवेदन दिए। SST थाना में ना? नहीं, कोर्ट में समस्तीपुर कोर्ट, ठीक। SC/ST समस्तीपुर कोर्ट में हम आवेदन दिए। तो वहाँ को SP साहब बोले जो ठीक है हम DSP को भेजाते हैं। SP साहब बोले हम DSP को भेजाते हैं। DSP के पास गए, 14 तारीख को गए, यही 14 तारीख को गए DSP के पास। तो DSP सर बोला जो ठीक है, जो पहले मेडिकल कराएंगे तो इसके बाद में सूचना हम देंगे। मेडिकल हुआ? नहीं हुआ सर, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। और महीना दिन से ऊपर हो गया, घटना महीना से ऊपर हो गया। हाँ, महीना से ऊपर हो गया और कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है इस बात पर। कितना तारीख घटना हुआ था? ये 23 तारीख को घटना, अगले 23 को हुआ था घटना। पिछला 23 को? हाँ, पिछला 23 को घटना हुआ था। और सबको हम आवेदन दिए। 11 तारीख को यहाँ पर SC/ST कोर्ट में आवेदन दिए। 11 तारीख को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो शासन प्रशासन कुछ भी संज्ञान नहीं ले रहा है? कुछ भी नहीं। फिर आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम यही करना चाहते हैं जो हमको लड़की को तो बर्बाद करिए दिया, इंसाफ हमको मिलना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि जो लड़का लेकर भागा था उसी के साथ शादी होके रहे? उसके साथ तो अब वो नहीं रहेगी। वो बोला, धमकी दिया है जो अगर जो तुम हमारे घर में आगे ना तो 2 साल या 3 साल बाद हम तुमको मार देंगे जान से। अगर जो तुम्हारा मम्मी पापा केस भी करेगा ना तो हमको जमीन है 5 बीघा जमीन, केस 5 बीघा जमीन बेच करके हम केस लड़ लेंगे। आपका क्या राय है कि आपकी लड़की उस घर में रहेगी या नहीं रहेगी? हमको तो यही राय है जो उस घर में लड़की नहीं जाएगी, अब यही राय है। तो सिर्फ आपको मतलब कहने का मतलब है कि जो लड़का ऐसा किया उस पर सजा होना चाहिए? सजा होना चाहिए, हाँ, सजा होना चाहिए। वहाँ पर जितना है ना सबका वही धंधा है, दोनों बाप बेटा को सजा मिलना चाहिए, यही हम बोलना चाहते हैं। अच्छा, उनके मम्मी से भी मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? अभी है। क्या नाम है आपका? सुधा देवी। ये जो तमाम घटनाएं होंगे आपके लड़की के साथ, जो दरिंदगी ने दुष्कर्म किया, उनके प्रति आपका क्या भावना है? हम तो ना रहलिए रे सर, हमहूँ गेल रहलिए रे धान रोपे लागी। आ तब मनोज राय के बेटा आलै आ हमार लड़की के ले गेलै, बोला के कहलक चल मेला देखे जबरदस्ती ले गेलै। आ तकरा बाद ओकरा सबके मनोज राय के मालूम रहे, उ कहलक जे चेन्नई गेलै।
चेन्नई या तकरा बाद ले गेलै सर ले गेलै कलकत्ता आ तब लेकर कलकत्ता आ तब 8 दिन 10 दिन कहलकै जे रखलकै आ तब रख कऽ आ तब माय कने फोन कलकै यहाँ से माय बाप गेलै तब बहिन आ फिर माय कलकै जे पकड़ के एकरा मांग धो देलकै आ मांग धो कऽ आ तब तकरा बाद आप क्या चाहते हैं कि मान लीजिए जो लड़की के साथ घटना हुआ, हाँ क्या वह लड़की उस लड़का के साथ रहे या नहीं रहे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगी। हाँ, नहीं जाएगा तो उनको लड़का साथ नहीं जाएगा। तो फिर लड़का के क्या होना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, दोनों बापतों को सजा मिलना चाहिए। चलिए यहाँ पर और भी कोई लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शिवपूजन पासवान, कहाँ घर है आपका? राजमपुर दरुआ पंचायत के अंतर्गत। क्या कहेंगे इस घटना पर? इस घटना पर जो लेडीज का भाई जो लड़की का परिजन जो आपको स्टेटमेंट दिया है उस पर जो उचित प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे और उनको न्याय मिलना चाहिए। अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं कार्रवाई हुआ तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं जो इनको इंसाफ मिले। क्या आपको लगता है कि प्रशासन इस घटना को दबाना चाह रही है? जिस हिसाब से लड़की का परिजन बयान दे रहे उस हिसाब से तो घटना को दबाया जा रहा है सर। अब आखिरी उम्मीद क्या है? आखिरी उम्मीद है जो हम लोग चाहते हैं जो इस लड़की को परिजनों को जो उचित जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से इनको इंसाफ दिया जाए सर। देखिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के नेता बैजनाथ साहनी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। खास करके जहाँ भी दलित अति पिछड़ा व पिछड़ा समाज के बहन बेटियों पर अत्याचार व बलात्कार होते हैं तो उस समय बैजनाथ साहनी नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत निंदनीय घटना है कि जब कोई लड़की को ले जाया जाता है 10 दिन रख करके उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जब मेडिकल नहीं कराया जाता है तो जा कर के उसका 64 का बयान हो जाता है। ये कहाँ न कहीं पुलिस पर ये सवाल उठता है कि पुलिस अपना ड्यूटी जो है नहीं निभा रही है। हमारा कहना है कि क्या लगता है पुलिस आरोपियों के साथ मिला हुआ है तब तो ऐसा हुआ, नहीं तो यहाँ पर कहीं से नहीं, अगर लड़की को कहीं भी अगर लेकर के कहीं जाता है अपहरण कर ले चाहे कुछ कर ले तो उस पर जो है 64 के बयान अगर जब होता है तो कम से कम उसको ये मेडिकल कराना चाहिए पहले, उसके बाद 64 का बयान होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया और इस तरह से जो है केस को कमज़ोर करने का काम किया गया। अभी घटना का 1 महीना बीतने वाला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी जब हमको पता चला तो हम उस दिन से लगे हुए हैं, इस माध्यम से आकर के हमेशा इस परिवार से मिलते रहते हैं और इन लोगों से पता करते रहते हैं। तो आवेदन भी दिए एसपी साहब के यहाँ और डीएसपी साहब के यहाँ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। उनके तरफ से भी कोई ऐसा कोई सूचना नहीं मिला कि इस पर जो है कार्रवाई किया जाए। यहाँ आखिरी जो है ये आगे की जो कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग क्या करेंगे अगर कार्रवाई अब नहीं होता है तब? अब अगर नहीं इन पर अगर सुनते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि अब वो लोग चेत जाए कि अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो है अपना मजबूती के साथ क्षेत्र में उतर चुका है और जहाँ जहाँ भी ये अन्याय होगा वहाँ जाएगा और पुलिस वाले को समझना होगा कि नहीं, जो उचित होगा वही काम करे। इस घटना पर क्या करना चाहेंगे? इस घटना पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी क्या करेगी? अगर ये परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो जा कर के थाना भी घेराव करेंगे, रोड भी घेराव करेंगे, अपना झंडा और डंडा के साथ हम लोग रोड पर भी उतरने का काम करेंगे और एसपी डीएसपी सबको घेरने का काम करेंगे। कानूनन जो है इस प्रकार अभी बिहार में जो अपराध की संख्या खास करके जो दलित समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कानूनी कार्रवाई कहीं न कहीं लच्चर स्थिति में पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यह सब जब मनवादी सोच वाले लोग जब सरकार में आते हैं तो ऐसे ही जब कहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब धार्मिक लोगों के हाथ में जब सत्ता जाएगा तो सबसे पहले दलितों पर अत्याचार होगा, वही हो रहा है। तो अभी देखने का मतलब है कि पूरे देश भर में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दबे कुचले हुए शोषित वंचित और पिछड़ी अति पिछड़ी पर जो अत्याचार हो रहा है इसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उनको सोचना होगा, ईमानदारी से काम करे तो अपने समाज को देख सकते हैं, भलाई कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी यहाँ नहीं दिखाई देता है कि कहीं पर जा कर के मान लीजिए जब उस 10 दिन किसी लड़की को रखा जाता है तो वहाँ
सवाल उठता है कि उनको मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। मेडिकल तो कराना जरूरी था, मेडिकल नहीं हुआ। उनके बाद वो लड़की नाबालिग थी, वो पॉक्सो एक्ट भी नहीं लगा। कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि जो उसमें पॉक्सो एक्ट न मेडिकल कराया गया, न 76 लगाया गया। ये तमाम चीज़ है, यानी कि पुलिस पूरा प्रशासन लट्टा आरोपी से पूरा मिल चुके हैं। मिल करके ही ऐसा किया गया, नहीं तो नहीं मिलते तो सही रूप से गार्जियन को बुला करके उनको स्टेटमेंट दिला करके उनको मेडिकल कराते, और मेडिकल कराने के बाद उन पर 10 दिन जिस लड़की को रखा उनके साथ बलात्कार, जब ये लड़की गार्जियन के पास आया तब जाके वो अपना बात खोला, जो हमको डरा धमका करके जो है ले गया और ले करके जो है गलत बयान दिलवाया और कहा जो हमारे साथ 10 दिन वहाँ बलात्कार किया और बलात्कार करके हमको छोड़ दिया। छोड़ करके मान लीजिए यही पुलिसिया पर निशाना में ये सवाल उठता है कि उनको मेडिकल कराना चाहिए। आज मेडिकल के लिए लिख करके दिया गया आपको, एसपी साहब को, आपको डीएसपी साहब को, कोई संज्ञान में नहीं लिए। कहने का मतलब इससे सिद्ध होता है कि आपने देखा कि जिस प्रकार खास करके बिहार में जो दलित समाज की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन कहीं गैंगरेप तो कहीं बलात्कार, ये सरेआम घटना हो चुकी है। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।